मैं उड़िया 95% समझ सकता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन तो मेरा अगर गलती हो तो नेक्स्ट 100%। सो अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफ कीजिएगा। समस्त भाई और भनी मानू उत्कल दिवसर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज यही दिवस केवल गोटे राज्य स्थापना दिवस नुहे, यह आम भाषा, आम परिचय, आम अस्मिता और आम सामूहिक संकल्प प्रतीक। 1 एप्रिल 1936 रे ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश भाव गठित होता। यह आमको मन पकई दिए जे जेते बेले लोक मान निज स्वर उत्तोलन करती सेते बेले इतिहास बदले। दुनिया अलग अलग जगार काम करी गोटे कथा शिखी। सबुठारु सफल योजना सेगुटी को नुहे जहाँ ऑफिस सुंदर भाव लिखा जाए। सबुठारु सफल योजना सेगुटी को जाके लोक माने निजर बोली भावती। चाषी को मतामत शुना जाए, जो महिला मानकर अभिज्ञता सम्मान पात्र और जो युवगोष्ठी को केवल लाभार्थी नुहे बरं अंशीदार भाव ग्रहण करा जाए, से काम तिष्ठि रहे और आगे को बढ़े। यही रखा तो नहीं सड़क अनिमा कर फाउंडेशन और सॉलिडारिटी विगत 4 बछर धरी कटक और केन्द्रापड़ा जिला 50,000 रु अधिक चाषी भाई भनी मानू सहायता कर मोर प्रिय बंधु और ये माटी पुओ शोभन कर को विशेष भाव धन्यवाद देवा चाहूँ। निजर माटी और लोक मान प्रति तार जो गभीर भालबासा रही आमको तार सहित यह आंदोलन सम्मिलित होगा प्रेरणा दी। अब मैं थोड़ा सा हिंदी में शिफ्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा बूंद हूँ। सागर हमारे सामने बैठे हुए हैं मंत्री साहब, उनके सामने मेरा बोलना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर क्योंकि हम लोग पूरे विश्व में कृषि लेके काम करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। आज के दिन में कृषि का जो समस्याएं हैं पूरे विश्व में एक ही तरह की समस्या दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज वो एक बहुत बड़ा, वो अब ऐसा कोई चीज़ नहीं रहा जो किताबी चीज़ है, वो एक सामने दिखाई देता है। इरेटिक रेनफॉल होता है, बरसात ठीक समय नहीं होता है, नए कीड़े नजर आने लगे हैं, जमीन का उर्वरता धीरे धीरे घटती जा रही है, और जो क्रॉप्स जो होते थे पहले अच्छा बनता था, स्वास्थ्यकर होता था, अब उतना स्वास्थ्यकर नहीं है। उसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। उससे जो ज़रूरत है, जो किसान का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके चलते जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो लाभ होता है किसान का, वो कम होता जा रहा है, और जो खाद्य का गुणवत्ता है वो भी खराब हो रहा है। तो इस कारण से ये एक बहुत बड़ा समस्या नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि पानी का समस्या। पानी सब जगह अब अवेलेबल नहीं है, पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पंजाब का अगर देखें, पंजाब की बात करें तो पंजाब में, पंजाब का मतलब पंज आब, 5 नदियों का मिलन जहाँ होता है वो पंजाब है। वहाँ पे सूखा नजर आ रहा है, वहाँ रेगिस्तान बनता जा रहा है कई जगह। तो ये सोचना कि हमारे यहाँ पानी ठीक है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि पानी की समस्या धीरे धीरे सबसे बड़ा समस्या होकर दिखाई दे रहा है। ऐसे कई शहर हैं, कई जगह हैं जहाँ पे खेती प्रभावित हो रहा है पानी के कारण से, उर्वरता खत्म हो जा रही है। तीसरा चीज है बायोडाइवर्सिटी, जो अलग अलग तरह के जो उद्भिद, जंतु, जानवर ये सब रहते हैं, जिसको वो कम होता जा रहा है। लेकिन इस सब के चलते एक सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कि माइग्रेशन। यहाँ से लोग धीरे धीरे, जो लोग खेती करते थे, आप लोग खुद देखे होंगे कि अब यंग जनरेशन जो है वो खेती नहीं करना चाहते, वो लोग निकल जा रहे हैं धीरे धीरे। उड़ीसा भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, बाहर के शहरों में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना जरूरत है उतना नहीं मिल पाता है। आज के दिन में अगर आंकड़ों को देखें तो आउट ऑफ 5 फैमिलीज
there is always one family which is migrating out. ये उड़ीसा का स्टैटिस्टिक्स है, और ये स्टैटिस्टिक्स बिहार में भी है, बंगाल में भी है, सभी जगह पे है। यंग लोग अब देखना नहीं चाहते इसको। दूसरा चीज ये हुआ है कि वो तो चले जा रहे हैं, उसके जगह पे जो रह जाते हैं। आज के दिन में किसान कौन है? किसान अब महिला हो चुके हैं। ये आंकड़ा दूसरों सब हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो जो ओनर है उसका नाम आता है। ओनर होता है जनरली जेंट्स, मर्दों के नाम से जमीन रहता है, लेकिन जो असल में काम करने वाले होती हैं वो महिलाएं हैं, क्योंकि जेंट्स अब शहरों में काम कर रहे हैं, छोड़ के गए हैं वो महिलाओं के प्रति वो काम करने के लिए, लेकिन उनके पास वो ट्रेनिंग, वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है जिससे कि वो नए आधुनिक पद्धति से खेती को आगे बढ़ा सके। तो और सप्लाई चेन के साथ जो जुड़ना होता है, बड़े कंपनियों के साथ जो नेगोशिएशन करने का जो पावर होता है, वो ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाता है उनके पास। तीसरी बात, एक बात और आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है आजकल। आज के नए युग में हम लोग हर कोई घर में ये बात होता है कि एआई के जनरेशन में आगे कौन सा काम रहेगा जो महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि रोबोट्स आपको बेटर दिखा सकते हैं एनालिसिस करके, इंजीनियर्स कह रहे हैं काम शायद कम हो जाएगा एआई में। किस तरह की बातें होती हैं। लॉयर का काम तो एकदम खत्म हो गया है, क्योंकि आज आपके एक कमांड में 50,000 लॉ के बुक्स फिर से छान के निकाल के बोल देगा कि ये केस कैसे हो सकता है। केवल टैक्स शोभन ने सही समय पे रिटायरमेंट ले लिया। तो ये सारे हो रहे, लेकिन 3 चीजें हैं जो कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो है खाद्य निरापत्ता। फूड हमें खाना तो पड़ेगा, एआई खा नहीं सकते। फूड इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज इज ए रियलिटी, एआई उसको नहीं रोक सकते। और लाइवलीहुड इनका वो जरूरी है, ये तीनों चीजें कभी नहीं कर सकता। तो हमें जो लगता है, जो खेती है, जो एग्रीकल्चर इज ए ग्रेट फ्यूचर। एग्रीकल्चर का फ्यूचर कभी काम नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर से आप शहर में जाइए। मैं नेदरलैंड में काम करता हूँ, नेदरलैंड का संस्था से बिलोंग करता हूँ। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं वो खेती में आ रहे हैं। दे आर कमिंग बैक टू एग्रीकल्चर। द मोस्ट, जब सारा पैसा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो एग्रीकल्चर में आते हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत लोग आप देखे होंगे, बहुत IITians, बहुत डॉक्टर्स जमीन खरीद के अब खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये दिस इज दे रियलाइज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। उड़ीसा के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमने अभी प्राइस वाटर कूपर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सा स्टडी किया था। आप जानते हैं अभी हॉर्मोज के चैनल बंद होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लोग कह रहे हैं तेल नहीं मिल रहा है हमारे को। वी आर द वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन दूसरा इशू ये है, आप जानते हैं दूसरा किस चीज़ में हम लोग सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, वो है वेजिटेबल ऑयल। हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। और इतना ज़्यादा गैप है कि हर साल हम लोग 1 मिलियन टन से ज़्यादा हमारा जरूरतें बढ़ती जाती है। हर साल हम लोग 1 मिलियन टन ऐड करते हैं अपने डिमांड में। उड़ीसा का स्टडी जो हमने कराया वो दिखाता है कि उड़ीसा कैन इमर्ज एज द ऑयल सीड हब ऑफ द कंट्री। ये बहुत बढ़िया स्टडी था जिसमें बताया गया कि जो हम लोग, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे वो ग्राउंडनट हो, चाहे वो रेपसीड हो, ये सारे ऑयल में उड़ीसा कैन बिकम नंबर 1। तो इसमें खाली किसान का रोजगार ही नहीं बढ़ेगा, साथ साथ हमारे जो खाद्य निरापत्ता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लाभवान हम लोग हो पाएंगे। और ये लेकिन करने के लिए आज जैसे उत्कल दिवस में हम लोग मधु बाबू का नाम लेते हैं, हमेशा 1935 में जो ये हुआ था। लेकिन मधु बाबू के साथ बहुत सारे लोग थे जो जिनके नाम नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपने भाषा के लिए लड़े, जिन्होंने अपना कल्चर, अपना संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लड़े, साथ में मिलकर काम किया। ये संभव नहीं है कि कोई बाहर का संस्था आके ये कृषि को आगे बढ़ा दे और या उड़ीसा को एक आगे लेके चले जाए। ये तभी संभव होगा जब जो जज्बा, जो यूनिटी 1935 में देखा गया था, अगर वही जज्बा लेके
सारे किसान कृषक जो है उड़ीसा में सब मिल के काम करें, क्योंकि हम कई बार देखते हैं इतने एनजीओज हैं, सब आते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो नीड है किसान का वो नहीं समझ पाते हैं। अगर जरूरत होगा तो किसान आगे बढ़ के काम करेगा आपके साथ, उसको जबरदस्ती बैठा के लंच करा के सिखाने की जरूरत नहीं होगी। ये एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे सप्लाई चेन को जोड़ना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बड़े बिजनेसेस को लाना जरूरी है। मैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, वहाँ पे करीब करीब हम लोग 3-4 लाख किसानों के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे अदानी आ रहे हैं, गोदरेज आ रहे हैं, ब्यूटी सोय आ रहे हैं, सोनिक सोय आ रहे हैं, बाबा रामदेव भी लगाते हैं वहाँ पे। इतना ज़्यादा ही हो रहा है। उड़ीसा में भी हम लोग चाहते हैं कि ये लोग आए। एक एफर्ट हमने पहले भी किया था ऑयल सीड मिशन को लेकर, तो ये सरकार भी समझते हैं इसकी ज़रूरत है, इसीलिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल की तैयारी हुई है। उसके तहत जो वेजिटेबल ऑयल का जो ज़रूरतें हैं हम लोग अगर उड़ीसा में ले आ सकें, राइस आप लोग का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ ये ऑयल सीड भी चल सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम करना चाहेंगे। शरद और रानीबाकर फाउंडेशन का जो विजन है एक समृद्ध और खाद्य निरापत्ता की तरफ बढ़ने का, एक उड़ीसा को ले जाने का, जिसमें हम लोग पूरी तरह से साथ निभाएंगे। और आज तो मिनिस्टर साहब भी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला है, उनको लेके भी हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। आपका गाइडेंस रहा तो जो हम लोग ड्रीम्स लेके चले हैं, जो सपने लेके चले हैं, वो हम लोग पूरा कर पाएंगे आप लोग के साथ मिलकर। मुझे ये यहाँ पे आने का जो आप लोगों ने सम्मान दिया उसके लिए